के जाने के रास्ते। अब बीच में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं। हम लोग मनी क्लब में तो आ गए, हम लोग ट्रेन में तो चढ़ गए अमीरपुर जाने के लिए। हमारे पास कोई ना कोई व्यक्ति आया प्लान लेके और बोला भाई साहब ये मनी क्लब का प्लान बहुत अच्छा है, आप इसमें आ जाओ, यहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा बनाने वाले हैं, यहाँ पर आपका कैरियर है। लेकिन जैसे हम लोग अपने काम की शुरुआत करते हैं मनी क्लब में आने के बाद, तो दोस्तों जब हम ट्रेन में चढ़ जाते हैं अमीरपुर जाने के लिए, तो हमारे पास पहला स्टेशन पड़ता है और वो पड़ता है भयपुर। भयपुर एक ऐसा स्टेशन है दोस्तों जहां पर लोग को बहुत सारा भय हो जाता है। कंपनी भाग जाने का भय, सक्सेस ना होने का भय, काम ना होने का भय, बहुत सारे भय हो जाता है जब हम काम की शुरुआत करते हैं। भी करते हैं, चाहे प्लान चाहे फ्री का हो, चाहे 80 रुपए का हो, चाहे 80,000 रुपए का हो, या 8 लाख रुपए, लोग बड़े सारे इग्नोर प्लान देने जाते हैं तो लोग भी हमको वापस प्लान दे देता है। और उस टाइम जब हमारे पास रिजल्ट नहीं होता तो हमारे मन में थोड़ा सा भय, इस जगह पे सक्सेस नहीं हो सकता। और बड़े सारे लोग उस ट्रेन से अमीरपुर जो जाने वाले ट्रेन है तो भयनगर स्टेशन में उतर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भयनगर से बच गया, भयपुर से बच गया, तो दोस्तों उसको फिर अगला स्टेशन पड़ता है और वो पड़ता है संदेह। संदेह, बड़े सारे लोग इस बिजनेस को संदेह की नजर से देखते हैं, संदेह कर लेते हैं कि यार हम इस बिजनेस में आ तो गए हैं, पता नहीं कल क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगा, हम यहाँ पर अपना 100% दे रहे हैं लेकिन पता नहीं कल क्या होगा। संदेह हो जाता है अप्लाई के प्रति, कंपनी के प्रति, कंपनी के प्लान के प्रति और बहुत सारी चीजों के प्रति, जिसकी वजह से बड़े सारे लोग दोस्तों संदेहपुर वाली इसमें उतर जाते हैं। अब यदि दोस्तों कुछ लोग संदेहपुर की स्टेशन में बच गए, वो नहीं उतरे, वहां से बच गए, तो नेक्स्ट स्टेशन पड़ता है आलस। हम जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन अपनी आलसी की वजह से, अपनी आलसपन की वजह से हम अमीरपुर तक नहीं पहुंच पाते हैं। बड़े सारे लोगों को रास्ते में नींद आ जाता है, आलस आ जाता है, आराम करने लगते हैं। दोस्तों यदि हमारे अंदर आलस आ गया, जीवन में बड़ा करना है, हमको गरीबपुर से अमीरपुर जाना है, और यदि हम रास्ते में सो गए तो क्या लगता है पहुंच जाएंगे स्टेशन? क्या पहुंच जाएंगे अमीरपुर? क्या हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग इस स्टेशन में भी उतर जाते हैं, कहां पे? आलसपुर में। और यदि जो भी लीडर आलसपुर में नहीं उतरता है, आलस को अपने अंदर नहीं लेकर आता है, वो ईमानदारी से काम करता रहता है, भागता रहता है सिस्टम के प्रति, काम के प्रति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो दोस्तों फिर अगला स्टेशन पड़ता है, वो पड़ता है होशियार। होशियारपुर पड़ता है। अमीरपुर पढ़ने से पहले एक और स्टेशन पड़ता है होशियारपुर, और ज्यादातर यहाँ भी उतर जाते हैं बड़े सारे लोग होशियारपुर में। होशियारपुर में इसलिए उतर जाते हैं क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग होशियार हैं। इस सिस्टम में बड़े सारे लोग आते हैं और यहाँ पर इतनी सारी कमियां ढूंढते, इतनी सारी कमियां ढूंढते, क्या से जनाब यहाँ से बच गए, यदि वो भयनगर से बच गए, यदि वो संदेह नगर से बच गए, स्टेशन में नहीं उतरे, आलसपुर स्टेशन में नहीं उतरे, तो बड़े सारे लोग दोस्तों उतर जाते हैं और होशियारपुर स्टेशन में उतर करके वो अपना अमीरपुर रास्ते जो जाती है ट्रेन, वहां से अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, फिर वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहां पर वो पहले शुरुआत करते हैं। ये बैग जो काम करता है, तो यहाँ पर हमें होशियारी नहीं करना है। सिस्टम जो बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे लीडर आते हैं, वो अपना दिमाग लगाने स्टार्ट कर देते हैं, अपने दिमाग से काम करने स्टार्ट कर देते हैं, अपलान की बात नहीं मानते, अपलान की बात सुनते नहीं है, सीनियर की बात नहीं सुनते हैं। उनको लगता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम यहाँ बेहतर कर लो। जूम पे नहीं आते हैं, सीखते नहीं है, सीनियर की बात नहीं सुनते हैं, अरे मैं सब कुछ जानता हूँ।
और जो व्यक्ति बोल दिया ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, समझ लो कि वो इस वजह से हमीरपुर तक जा ही नहीं सकता। मनी क्लब की ट्रेन से उतर जाएगा हमीरपुर जाने वाली जो ट्रेन है। तो यहाँ पे तो हमें होशियारपुर स्टेशन में नहीं उतरना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग लगाए काम नहीं करना है। और जो व्यक्ति दोस्तों यहाँ से बच गया तो डायरेक्ट पहुंच जाता है अमीर। यदि आपको दोस्तों मनी क्लब में सक्सेस होना है, मनी क्लब में बेहतर करना है, तो दोस्तों आपको हमीरपुर जाने वाली ट्रेन में आप बैठ जाते हैं तो आपको कोई भी ऐसे स्टेशन में नहीं उतरना है, जहां से आप वापस उसी जगह पे आ जाओ जहां पर आप शुरुआत की। यहाँ पे बहुत हो गया, ओके क्रेडिट हो गया, यहाँ पर मैं लोन लिया करता था, ठीक है, तो वहां मुझे ज्यादा ब्याज भरना पड़ता था। तो मेरा दोस्त बोला कि लवली इसमें आ जाओ, इसमें ब्याज नहीं लगता है। मैंने बोला ठीक है। और वो जो दोस्त था मेरा ना, उसका दोस्त पक्का मित्र हमारे तोताराम जी थे। अब उसने मुझे सिस्टम को कुछ नहीं समझाया, बस लोन लेने के उद्देश्य से समझा दिया। और मुझे जब समझाया तो मैंने सिस्टम पे आया और उसने पहले दिन ही मुझे 200 रुपया भरवाया। मिला नहीं पैसा, बोला 1000 मिल जाएगा, बल्कि 200 रुपया मेरे से पे करवा दिया। मैं मना कर रहा था लेकिन जबरदस्ती करा दिया। मैं कहा लो भाई कर लो यार, अपना ही आदमी। लगातार ऐसे 4 दिन तक पे करवाया। 5वें दिन जैसे मुझे मिला एप्लीकेशन डिलीट, सिस्टम खत्म, एप्लीकेशन डिलीट। क्योंकि मुझे प्लान तो बताया नहीं था, और ये गलती आप नहीं करना चाहिए। इसको भी लेकर आना सिस्टम में, पूरा सिस्टम बता के ज्वाइन करना। दोस्तों कुछ समय के बाद मुझे तोताराम सर से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि तोताराम सर विकास जी के अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने जब उनसे उनके रूम में आए, तोताराम सर अनूपपुर से कटनी आए, तो फिर मेरे से मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझे प्लान समझाया। फिर मेरे विचार में नहीं आया। मैं कहा चलो ठीक है, आप कमाओ मैं नहीं कमाऊं। बस इतना ही मेरे को लगता था। 12 रुपए उस टाइम में 12 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी। मैं बोला 12 रुपए में लाखों रुपए कैसे कमा जा सकता है, सब बेकार है, सिस्टम चलने वाला नहीं। मैं समझा नहीं, मैं क्या था, होशियार था, होशियारपुर स्टेशन में था उस टाइम पे, समझा नहीं मैं। और जब मैं समझा नहीं दोस्तों, तो मैं वहां पे छोड़ दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर वापस से तोताराम सर कटनी शिफ्ट हुए। और शिफ्ट होने के बाद दोस्तों नौकरी करने वाले तो संडे में हमेशा बिजी रहते। जैसे कल संडे था, मैं बढ़िया दिन में सोया, शाम को तोताराम जी से मिला और मैंने यही पूछा क्या इसमें क्या सिस्टम में पैसे आते हैं। बोले कि हाँ आते हैं। मैं बोला कितना कमा रहे हो? बोले 1,00,000-2,00,000 आ जाता है। जब दोस्तों 1,00,000-2,00,000 की बात करी थी ना, तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, उनका सारा सिस्टम देखा, मुझे भरोसा हुआ कि वाकई में पैसे आता है। फिर मैं अपने कमरे से एक डायरी पेन कॉपी ले गया। मैं बोला प्लान बताओ क्या है। उनसे मैंने पूरा प्लान पूछा। प्लान जब उन्होंने मुझे बताया तो दोस्तों मैंने अपनी नौकरी को तुरंत स्टॉप कर दिया। और स्टॉप करने के बाद ना मैं इस सिस्टम पे काम करना शुरुआत कर दिया। ओके, तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इस प्लान की, सिस्टम की, एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाला हूँ जहां पर मैं जीरो से शुरुआत किया था और मैं मेहनत करना स्टार्ट किया। जब मैं एक ऐसी ट्रेन में बैठा जो गरीबपुर से अमीरपुर तक लेके जाने वाली, जहां पर एक व्यक्ति की जो सैलरी थी 22,000 रुपए की थी, सुबह से लेके रात तक मेहनत करता था। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति एक ऐसी ट्रेन में बैठ गया जो गरीबपुर से अमीरपुर तक लेके जाने वाली ट्रेन थी। मैं जब बैठा ना तो मुझे यहाँ पर भय नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरी तरह से क्लियर होकर सिस्टम ज्वाइन किया था। मैंने अपने अंदर भय नहीं लाया, अपने अंदर संदेह नहीं लाया, मैंने आलस नहीं किया, मैंने किसी से सलाह नहीं लिया। मैं डायरेक्ट दोस्तों अमीरपुर तक जाने वाली जो रास्ता थी ना, जो ट्रेन थी, मैं लास्ट वाली स्टेशन में जाके पहुंचा। जीरो से शुरुआत किया और दोस्तों जब इनकम करना स्टार्ट किया तो मैंने जीरो से 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 1,50,000, आज पौने 2,00,000 रुपए में जीरो से शुरुआत किया। सिस्टम का प्लान को समझना, सिस्टम पैसे कैसे देती है। दोस्तों हमारी कंपनी में यहाँ पे चलता है ऑनलाइन कमेटी सिस्टम। ऑनलाइन कमेटी की बात करूं तो ऑफलाइन सभी शहरों में चलता है, ऑफलाइन सभी शहरों में चलता है। लोग आपस में कमेटी बनाते हैं और कमेटी में आपस में बराबर बराबर पैसा पूल करते हैं, और पूल करने के बाद जिसको जरूरत होता है लोग पैसा उठा लेता है। ऑफलाइन में बड़े सारी जगह में लोग नाम लिखता है जो कमेटी के मेंबर होते हैं, और वो चिट्ठी को फेंकते हैं। वो एक चिट्ठी उठाते हैं जिसका आ गया उसको कमेटी दे देती है। कुछ जगह पे पैसा इकट्ठा करते हैं और वहां पे बोली लगती है, जिसकी ज्यादा बोली जाती है वो विनर बन जाता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है।
शहरों में, गांव में, सभी जगह कमेटी चल रही है। राजा रजवाड़े पुराने जमाने से चलता चला आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों बात करूं वही सिस्टम को हमारे डायरेक्टर इस कंपनी के जबरदस्त, जो दोस्तों IITN खड़गपुर से पास आउट इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं, जिनका नाम है मिस्टर मनोज जैन सर। इन्होंने दोस्तों फ्रांस से MBA की पढ़ाई की हुए हैं। और दोस्तों इनको ये सिस्टम, इनका एक दोस्त था जो एक ऐसी ऑफलाइन कमेटी में दोस्तों किस्त पे करने के लिए इनसे पैसे मांग किया। बोले मुझे एक कमेटी में किस्त पे करना है। बोले क्या सिस्टम है? तो फिर उसने बताया कि ऐसा ऐसा सिस्टम चलता है कमेटी में। दोस्तों जब उनको मालूम पड़ा तो उनके विचार में आया क्यों नहीं सिस्टम को पूरे देश में एक व्यक्ति को दिया जाए, ये तो सभी की नीड है, सभी की जरूरत है। और दोस्तों उन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किए। 16 से 17-18 दोस्तों ऑफलाइन ये सिस्टम काम किया और 18 से सिस्टम ऑनलाइन काम किया, मनी क्लब का एप्लीकेशन। और ऑनलाइन यहाँ पे काम, ऑनलाइन काम हुआ दोस्तों। लोगों को कंपनी ने एक ऐसी व्यवस्था बना के दिया कि घर बैठे आप 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आप उधार भी उठा सकते हो। और यदि जो व्यक्ति काम करना चाहता है वो बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकता है और जीवन भर कमा सकता है। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, MLM नहीं है, ये एक फिनटेक फाइनेंस कंपनी, जहां पर दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था की गई है जैसे बैंक। हमको जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक। बैंक में हम लोन लेते हैं। लोन वहां बड़े बड़े लोन मिलते हैं, 10-20 हजार नहीं मिलते, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए मिलते हैं लोन। यदि वहां पे बैंक में लेना, पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपका सैलरी स्लिप चाहिए। होम लोन लेना चाहे तो घर का डॉक्यूमेंट धरना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लोन चाहिए तो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। और जो व्यक्ति ये सारे तीनों सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बिजनेस लोन चाहिए तो बिजनेस का सारा डॉक्यूमेंट, GST पे करते हो, सारा चीजें ब्यौरा लेता है। आपका 1 साल 2 साल का आपका लेन देन कितना स्टेटमेंट देखता है, सारा चीजें देखने के बाद बैंक लोन देता है। बाकी और कोई रास्ता नहीं है लोन लेने का। यदि ऐसा कोई रास्ता हो तो आम आदमी, हर व्यक्ति घर में बैंक से लोन ले। लोग सेठ साहूकार के यहाँ कर्ज पैसे क्यों ले? तो दोस्तों बैंक की सुविधा सभी को नहीं मिल पाती है। बैंक में क्या काम होता है? हम खाता खुलाए, वहां जरूरत पड़ता था कभी पैसे निकालते हैं, कभी रखते हैं, कभी निकालते हैं, कभी रखते हैं, और जरूरत पड़ता है तो कभी लोन लेते हैं। लोन जो सिस्टम में बैठ गया उसको लोन मिलता है, जो सिस्टम में नहीं बैठा नहीं मिलता। ठीक है, अब यदि हमको और पैसे की जरूरत है, बैंक से नहीं मिल पाया, तो फिर हम क्या करते हैं? सेठ साहूकार के घर में जाते हैं, या तो चांदी सोना कुछ ना कुछ वहां गिरवी रखते हैं, इंटरेस्ट में पैसा वहां पे हम उठाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यदि हमारे पास वो भी ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या करते हैं? अपने दोस्त रिश्तेदारों से पैसा मांगते हैं, जहां पे लोग पैसा नहीं देता है बल्कि लोग 4 बातें और पीठ पीछे सुनाते हैं, हमारी और बुराई करते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं, हमारी फेस वैल्यू खराब होती है। तो मनी क्लब कहता है कि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। न आप बैंक जाओ, न सेठ साहूकार घर जाओ, न अपना फेस वैल्यू खराब करो। अपने मोबाइल में मनी क्लब एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और यहाँ से आप पैसा कमाना शुरुआत कीजिए। ओके, तो चलते हैं दोस्तों, कैसे आप पैसे कमाते हैं। मैं शॉर्ट में आप लोगों को, यहाँ पर आप आकर के गरीबपुर से अमीरपुर तक जा सकते हैं, लेकिन जीवन में संदेह नहीं करना है, किसी की सलाह नहीं लेना है दोस्तों, किसी की सलाह नहीं लेना है। सलाह उसकी लेना है जो मनी क्लब में। यदि हम यहाँ पे हमको खेती करना है, ठीक है, हमको खेती करना है, और जो पायलट को, जो हवाई जहाज उड़ाता है, वो पायलट से जाके पूछे भैया खेती कैसे की जाती है, क्या वो बताएगा? उसको तो जानकारी हवाई जहाज उड़ाने का है ना। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो जो को समोसा बनाना है तो समोसा वाले से ही मिलना पड़ेगा, उसी से सलाह लेना पड़ेगा, भैया समोसा में क्या मसाले होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो मनी क्लब में आपको सक्सेस होना तो मनी क्लब के सीनियर लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, अपनी बात को रखिए और आगे काम करिए। ओके, तो दोस्तों भरोसा विश्वास के साथ पूरी एक्टिविटी के साथ काम कीजिए। बाकी आज कैसे